जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इससे पूर्व आप और हम परम आदरणीय पूज्य दीदी पंडित गरिमा तिवारी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय तक का श्रवण पान हमने और आपने किया। अब आगे चलकर आप और हम उसी क्रम में अग्रसर होते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के पंचम अध्याय का श्रवण पान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी के पठन, पाठन, श्रवण तीनों से ही मानसिक स्वस्थता के साथ साथ ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं लौकिक व पारलौकिक दोनों मार्ग प्रशस्त होते हैं। अतः प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता जी का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए सर्वप्रथम जगत नियंता, जगताधार, परम पिता, परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करते हुए स्वयं श्री पद्मनाभ भगवान श्री हरि के मुखारबिंद से प्रस्फुटित श्रीमद् भगवद गीता जी का श्रवण करते हैं। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संससि यत् श्रेयः एतयोः एकम् तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन जी ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे कहिए। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करौ भौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुलभ होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः सः नित्य सन्न्यासी यः न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकामपि स्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। अर्थात
संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत् योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयोगतः, योगयुक्तः मुनिः ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। अर्थात परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने वश में है और जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन्, श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृणन् उन्मीषन् निमीषन् अपि, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमैव अंभसा। अर्थात जो पुरुष
सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अर्थात अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकसृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्या तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञानेन धूर्तकल्मषाः। अर्थात जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी
बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इह एव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणिते स्थिताः। अर्थात जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिः सम्मूढ़ः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संसस्पर्जा भोगाः दुःखयोनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निःसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः। अर्थात जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में
समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखो अन्तरारामः तथा अन्तर्ज्योतिः एव यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नः द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। अर्थात जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। अर्थात काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुः च एव अन्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतेक्षाभयक्रोधयः सदा मुक्तः एव सः। अर्थात बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुट के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं गरीक्षति। अर्थात मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, वही मेरा भक्त है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्।